हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 फेज की वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी मुश्किल होगा। अगली खबर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने टीम इंडिया के हेड कोच के पद के लिए किसी भी पूर्ण ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क नहीं किया। BCCI सचिव जय शाह ने कहा है कि न तो मैंने और न ही बोर्ड ने किसी भी ऑस्ट्रेलियाई को कोच बनाने का ऑफर दिया है। वायरल हो रही खबरें गलत है। उन्होंने आगे कहा है कि हम सही तरीके से और प्रतिभा के हिसाब से टीम इंडिया के लिए कोच चुनेंगे। हमारा ध्यान ऐसे शख्स को चुनने पर है जिसे भारतीय क्रिकेट के बारे में गहराई से पता हो, वह डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में भी जानता हो, ताकि वह टीम इंडिया को अगले स्तर पर ले जा सके। राजस्थान का फालोदी 49 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। राज्य में रात का तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा है। पाली जिले में शुक्रवार को गर्मी से मां बेटे की मौत हो गई है। राज्य में लू और गर्मी की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार ने केवल 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। फोर्स एक्सीडेंट मामले में स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल समेत सभी 6 आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना है कि इस मामले में पुलिस का पक्ष रखने के लिए स्पेशल काउंसलिंग नियुक्ति किए जाएंगे। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनवर के मर्डर मामले में CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें 2 आरोपी प्लास्टिक बैग और सूटकेस ले जाते दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी जिहाद हवलदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के हवाले से पुलिस ने बताया कि सांसद की हत्या के बाद उनके शरीर से चमड़ी हटाई गई होगी, मांस निकाला गया होगा और फिर लाश के टुकड़े किए गए होंगे। इन टुकड़ों को बैग में भरकर शहर के अलग अलग इलाके में फेंका गया होगा। हालांकि पुलिस को अब तक उनकी लाश या उनकी बॉडी के टुकड़े नहीं मिले हैं। अगली खबर है, कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के OSD और राजभवन के 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस की जांच पर 17 जून तक रोक लगा दी है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा है कि आरोपी जमानत पर है, पुलिस के पास सबूत है। अब तक जो जांच हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट 10 जून को अदालत को सौंपे। छुट्टियों के बाद रेगुलर बेंच मामले की सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। उसने 2 मई को हरे स्ट्रीट थाने में राज्यपाल के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। उसने कहा था कि राजभवन के कमरे से निकलते समय राज्यपाल के OSD SS राजपूत और 2 अन्य कर्मचारियों सुकुम छेत्री और सात लाल ने उसे रोका था। पुलिस ने 15 मई को जांच शुरू की थी। ऐसे में इन तीनों की निचली अदालत से जमानत लेने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में पुलिस द्वारा ऑपरेशन किए जाने का आवेदन किया था। अब जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 के 6ठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी आज। और दूसरा है, PM मोदी UP के गाजीपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद बिहार में 3 रैलियां करेंगे। झारखंड की 4 लोकसभा सीट पर आज मतदान होना है। 4 लोकसभा सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में वोट डाले जाएंगे। इन 4 सीट पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है। इनमें अब तक 7 सीटों पर वोटिंग हो गई है। आज 6ठे चरणों में 4 सीटों पर मतदान होना है। आखिर चरण में 1 जून को 3 सीटों पर मतदान होगा। हरियाणा के अंबाला में गुरुवार देर रात करीब 2 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के रहने वाले हैं। सभी एक ट्रेवल से सवार होकर जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान आमला दिल्ली के मोहड़ा में हाईवे पर इनका वाहन एक ट्रॉले से टकरा गया। ट्रेवलर में बच्चे और महिला भी सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हिमाचल पहुंचे। उन्होंने पहले
सैरमौर में पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप और फिर मंडी में कंगना रानौत के लिए प्रचार किया। पीएम ने सिरमौर में कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। कांग्रेस ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव में कई गारंटी दी। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी बोली। पहली कैबिनेट में कुछ हुआ तो नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट गई। सरकार ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सबका आरक्षण छीन अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बात करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ओबीसी के अधिकारी छीनकर मुसलमानों को दे दिए। पीएम ने कहा कि वह आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की साजिश से सावधान करने आए हैं। उनके दिल में आग है। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच लोग लगातार बिजली कटौती से परेशान है। वहीं ऊर्जा विभाग बिजली की कमी से जूझ रहा है। इन सब के बीच सरकार अन्य राज्यों को बिजली लौटाने का काम कर रही है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो ऊर्जा विभाग प्रतिदिन 200 से 225 लाख यूनिट बिजली अन्य राज्यों को लौटा रहा है। यह प्रदेश में प्रतिदिन बिजली डिमांड का लगभग 5% है। इसके चलते प्रदेश में बिजली डिमांड के अनुसार पूरी नहीं हो पा रही है। भोपाल के कोतवाली इलाके से ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने हज यात्रा के नाम पर युवक से 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोपी ने वीज़ा और पासपोर्ट बनाने के झांसा देकर यह ठगी की है। युवक ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 और 406 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 5 दिन के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बाकी कुछ भी हो, लेकिन अभी चुनाव है, इसलिए 5 दिन के अंदर पीएम मोदी फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शनिवार को पीएम एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इस दौरान वे पटना के विक्रम में बीजेपी प्रत्याशी रामकृष्ण पाल यादव और काराकाट में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और बक्सर में भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के पक्ष में सभा करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम सुबह 11 बजे विशेष विमान से दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना के विक्रम से सभा के बाद ये दोपहर 1:30 बजे काराकाट और 3:30 बजे बक्सर पहुंचेंगे। भले 5 साल में 5 बार भी नहीं आए हो देखने बिहार को, लेकिन अभी रैलियों में या फिर प्रचार के लिए 5 दिन में या 10 दिन में 5 बार आना निश्चिंत है। भाई सोच समझकर वोट देना। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होने के साथ ही भारी संख्या में तीर्थ यात्री भगवान के दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। यूपी, गुजरात, एमपी, राजस्थान आदि राज्यों से भक्तों की हुजूम उमड़ चुका है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मौत भी हो रही है। 10 मई से शुरू 4 धाम यात्रा में अब तक 52 भक्तजनों की जान जा चुकी है। चारों धामों में सबसे ज़्यादा मौतें तीर्थ यात्रियों की केदारनाथ धाम के दर्शन को जाते वक्त हो रही है। केदारनाथ धाम को जाते वक्त अब तक 23 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन प्रकाश नड्डा शुक्रवार को कुशीनगर पहुंचे। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर बिजली का बिल शून्य होगा। पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा के बदौलत प्रत्येक बिजली कनेक्शन धारियों के छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा होगी। सरकार आपसे बिजली खरीदेगी, इससे प्रत्येक परिवार की आमदनी बढ़ेगी। त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा में 87.54% और 12वीं की परीक्षा में 79.27% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 33,739 विद्यार्थियों ने इस साल 10वीं की परीक्षा दी थी, जिनमें से 29,534 यानी 87.54% उत्तीर्ण हुए हैं, जो पिछले वर्ष 86.32% से 1% अधिक है। तेलंगाना के वनापर्थी जिले में बीआरएस के एक नेता की कथित रूप से हत्या कर दी गई है। इसके लिए पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर राजनीतिक से प्रेरित हत्या कराने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि भारत राष्ट्रीय समिति के स्थानीय नेता श्रीधर रेड्डी की बुधवार रात कोल्हापुर में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय बीआरएस नेता पर उस समय हमला किया गया जब वह वनापर्थी जिले के
चेन्नामापी मंडल के लक्ष्मीपल्ली गांव में अपने घर के बाहर सो रहे थे। बीआरएस ने हत्या